चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट के बारे में आप पढ़े हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को कहता है कि आपके यहाँ जो लंबित मुकदमा है ना, पेंडिंग में, उसको त्वरित कार्रवाई के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजे, कहता है ना। मतलब क्या हो गया? आप पढ़े हैं कि अगर कोई न्यायालय में मैटर पेंडिंग में है, लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को कहेगा कि आपके यहाँ जो पेंडिंग में है, लंबित मुकदमा है, उसको त्वरित कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। इसी को न कहते उत्प्रेषण रिट। एक में कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय के कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु विशेष कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। दो में कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले के विशेष अग्रेतर कार्रवाई को रोक दें। ये तो प्रतिषेध न होता कि रोक दे, तो इस रिट को प्रतिषेध कहते कि आप मत काम करिए, आपका मैटर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, हाई कोर्ट का मैटर है। आगे देखिए, और इसे बेहतर ऑप्शन के तलाश करके देखिए, अगर नहीं हो तो एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के लिए अधिकार को बताएं। अगर कोई अधिकारी ऐसा काम कर दिया जो उसके अधिकार से बाहर था, तो कहता है कि आपने किस अधिकार से काम किया है। संतोषजनक उत्तर दे देता है तो पद पर बनल रहता है, नहीं तो सस्पेंड रहता है। तो ये तो अधिकार परीक्षा रिट है नहीं। एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए गए, यानी सीधा सीधा 24 घंटा के अंदर कोई न्यायालय में पेश करना है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हो गया ना। यानी एक से बेहतर कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा। एक में घुमा के कहा, वही चीज को कहा, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है कि एक अधीनस्थ न्यायालय को कहता है कि आपके यहाँ जो पेंडिंग में मुकदमा है, रिव्यू हेतु विशेष कार्रवाई पर अभिलेख उन्हें हस्तांतरित करे, वही वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। तो वरिष्ठ न्यायालय को भेजे तो मैंने वरिष्ठ न्यायालय नहीं बतिया कह रहा है, हस्तांतरित करें, इसलिए आंसर होगा एक, उत्प्रेषण रिट। क्लियर? सब समझ गए आप, चारों के चारों? निम्न से कौन एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? अभी तुरंत देखें, उत्प्रेषण रिट कहते हैं। अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने लगता है तो अधिकार परीक्षा। जो काम ठीक से ड्यूटी नहीं निर्वहन करता है तो परमादेश। अगर कोई न्यायालय अधिकार क्षेत्र से, अगर कोई न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, हाई कोर्ट सुनवाई करने लगे, हाई कोर्ट का मैटर है, सिविल कोर्ट करने लगे, तो कहता है कि आपका मैटर नहीं है, रोक लगा देता है। पढ़े आप, इसको प्रतिषेध लेख कहते हैं। भारतीय संविधान की अस्पष्टता का उन्मूलन है। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव निषेध है 15 में। लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 में। उपाधि का अंत 18 में। आंसर फॉर कैट। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 1976। बंधुआ मजदूर माने दास प्रथा, कहीं किसी को जबरदस्ती कोई मजदूरी नहीं करवाएगा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अनुच्छेद 23 में है। भारतीय संविधान में जैसा कि नहीं थे कि इनमें कौन सा समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता है जी। कानून के समक्ष समता 14 में है ना सबको। सामाजिक, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर समता 15 में है ना। अवसर की समानता है ना। लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 में। 14, 15, 16 तीनों है। आर्थिक समानता है कहीं? नहीं है। आर्थिक समानता होता तो अंबानी और रिक्शा चालक में अंतर होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार देता है? 21 में ना जी। निजता का अधिकार है, विदेश जाने का, विवाह करने का, सब 21 पढ़े हैं आप, कैसे गलती कर दिए? नहीं पढ़ रहते हैं तो एगो बातो है। देश में है, कहीं भी घूमने का वो है 19 में। देश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? जब 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है ना, तो मौलिक अधिकार ना होगा। कार्य संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? अगर रहता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, तो दोनों न करते।
क्योंकि 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, एक एक वही है तो झंझटे खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही पूछ रहा है। भारत के संविधान में मूल अधिकार का शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 के समर्थन किया था। देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकार को आश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव मूल अधिकार में शामिल किए गए थे। क्रिस मिशन 42 में अधिकार नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड खाली है, समझा दे रहे हैं। देखिए क्रिस मिशन आया था 1942 में ना, ये कहा था कि दूसरा विश्व युद्ध में साथ दीजिए हमको, अंग्रेज कह रहा था आपके लिए संविधान देंगे, आपका लोकतंत्र देंगे, तमाम बातें की चर्चा कर रहा था। गांधी जी के पोस्ट डेटेड चेक है, कहीं भी आज़ादी की बात नहीं कर रहा, इसलिए अस्वीकार कर दिया था। अगस्त घोषणा लिनलिथगो के समय आया था, अगस्त 1940 में अगस्त घोषणा लिनलिथगो किया, कहा था कि भारत और ब्रिटेन के बीच कभी भी बातचीत होगा तो अल्पसंख्यक को ध्यान में रखते हुए बातचीत होगा, इसलिए अल्पसंख्यक लोग हमको साथ दीजिए, दूसरा विश्व युद्ध में आप लोग तो मेरा है, आप ही लोग के हिसाब से बातचीत होगा, आश्वासन दे रहा था। तो यह मौलिक अधिकार से रिलेटेड ना है। कर भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकार नहीं था। एक एक बच रहा है। साइमन कमीशन रिपोर्ट, कई देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में था, है ना। साइमन कमीशन गठन हुआ था 27 में, 28 में आगमन, 30 में रिपोर्ट दिया था। तो उन लोगों में कानून वगैरह बनाने के लिए जो है ना सब विदेशी था, तो नेहरू रिपोर्ट उसके पैरेलल समानांतर कहा कि ना ये वाला हम लोग मानेंगे, आपका वाला नहीं मानेंगे, ये सब हमको दिया जाए, अधिकार दिया जाए। तो उसी के बेस पर बैकग्राउंड पर यही ना आंसर करवाए हैं, हाँ देख लीजिए, है ना। चलिए कोई दिक्कत, समझा दिया ना सब चारों। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश पर शासन कोई करेगा कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, तो कल्याण कहाँ है? यही ना। निम्न में से कौन एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार नहीं, 21 के कम है, 6 से 14 वर्ष के। गणतंत्रीय माने गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में कौन एक नहीं है? किसमें गणतंत्र नहीं है? देखिए तो एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, तो ये ना जनतंत्र है भाई, जनता सर्वोच्च है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में, जो निर्वाचित जिसको करके आप भेजे हैं उसमें सर्वोच्च शक्ति तो जनता के बाद ही होता है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान, एक ही व्यक्ति में सब कुछ एक है, तो हिटलर ना हो जाएगा जी। अगर अनाधिकृत शक्ति मिल जाएगा आपको तो हिटलर ना हो जाइएगा, तो हिटलर हो जाइएगा तो क्या गणतंत्र ये रहिएगा? आप जनता के प्रतिनिधि हैं तो आपको पावर दिया है, जनता के प्रतिनिधि में है। एक ऐसा सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित हुई, तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। आंसर सी फॉर कैट। प्रत्यक्ष, अच्छा प्रत्यक्ष बंदीकरण, सीधा सीधा बंदी प्रत्यक्षीकरण कहिए ना। मुकदमा चलाया गया, बनाया जा सकता है कितना दिन तक? 3 महीने से ज्यादा के लिए बोर्ड का प्रतिवेदन चाहिए। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद प्रदत्त है। कौन सा अनुच्छेद? बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, अनुच्छेद 22 ने कहता है। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव निषेध है, उस अस्पष्टता का अंत है। निजता का, प्राण दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता अंतर्गत नहीं आता है? शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए हो है। अभ्यास पर राज कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, नहीं कर्फ्यू लगा देता है। आंसर है घेराव अफसर के अपना कर्तव्य नहीं निभाता है, जो कर्तव्य नहीं निभाता है तो घेराव करिएगा, ये नहीं है फॉर एप्पल। कह रहा कि जो अफसर अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो उसको घेराव करने का अधिकार है आपको? नहीं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 बार सजा मिलेगा, पढ़े हैं ना? कौन अनुच्छेद है?
जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगा, आने वाले कानून के तहत नहीं, और पहले जो कानून था उसके तहत नहीं। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये ना। 19 में सब स्वतंत्रता, 22 में वही 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, और हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, पसंद का वकील रख सकता है। प्राण में वैवाहिक स्वतंत्रता है, पसंद से विवाह करने का अधिकार है, विदेश जाने का, निजता का, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार है। 14 में विधि के समक्ष समता, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव निषेध है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो 14 से लेकर 18 तक में न सब है, कोई नहीं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? बताइए तो। बक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जी 21 में बने विश्व में। ये तो बिना मतलब का ना चीज हो जा रहा है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना पाने के दोनों अंतर है ना। ये आरटीआई एक्ट 2005 के तहत लाया गया है। सूचना पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, एकांतता माने निजता, एकांतता माने निजता का अधिकार, अभिव्यक्ति, आपका अभिव्यक्ति की आजादी है, एकांतता का अधिकार है, मिला दिया। यानी एकांतता 19 में मिल गया और निजता एक माने एकांतता अपना अभिव्यक्ति की आजादी 19 में मिल गया, और निजता 21 में मिल गया, दोनों मिला दिए तो एकांतता का अधिकार कह दिए। यही ना। विदेश जाना खाली 21 में है, आ गया ये, दोनों मिला के कह रहा है, दोनों में होना चाहिए उससे बात। डॉट डॉट अधिकार बिना कर्तव्य को उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अपना कर्तव्य पर भी ध्यान देंगे, खाली अधिकार पर ध्यान नहीं देंगे, जैसे कह रहा है बात। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है, बताइए तो। आप जानते हैं अनुच्छेद 352 का जब इस्तेमाल करेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रीय पद लागू करेगा, तो उस समय 20-21 को छोड़कर बाकी जो 12 से 35 तक है सो मौलिक अधिकार को निलंबित करता है। तो किसको नहीं करता है? 20 को नहीं करता है, 21 को नहीं करता है। कहीं 21 के अलग अलग दे दिया है सर, तो 20 और 21 दुई होगा ना। तो कह रहा है किसको निलंबित की शक्ति प्राप्त है? ये तीनों को तो निलंबित नहीं कर सकता है, नहीं समझे। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। इसको है शक्ति, इसको है शक्ति, इसको है शक्ति, है किसको? 20 से 21 को निलंबित नहीं कर सकता, ये 20 से 21 से तीनों में आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद में है। आप पढ़े 14 से 18 समता या समानता का अधिकार है, पढ़े हैं ना। निम्नलिखित में से अयो पढ़े हैं, 14 से 18 भी पढ़े कि समता या समानता, और 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध संरक्षण, मैंने शोषण का कहने सीधे सीधे कहिए ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पढ़े है ना। 29-30 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है, 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, और 30 में शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक खोल सकता है, यानी अल्पसंख्यक के संरक्षण 29-30 में है। और 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता? 14। लोक नियोजन में वैकेंसी निकलेगा तो सबके लिए समानता, 16 में। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर समानता, 15 में। न्यायिक समीक्षा कह सकते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित कहिए ना 13। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता? बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत रीट कहते हैं, कारण एक एक व्यक्ति को न बंदी बनाया है, उसी को न प्रत्यक्ष करना है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट, यही ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत में शामिल किया गया है?
विधि के समक्ष समता समानता। अच्छा 14 से 18 तक ना है जी समानता, तो एक है 14 से 18 में है 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा 6 गो मूल अधिकार में नहीं है? देखिए तो, विरोध का अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति क्यों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? मौलिक सामाजिक आर्थिक। पढ़े हैं आप कहीं की? क्या पढ़े हैं सर? कारा कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार देता है? 20 देता है। 20 में कहीं SC ST सब है? 18 में उपाधि है, 20 में दोषी शिष्य संरक्षण है, इनमें स्वतंत्रता है। यह मैंने कम से कम छुआछूत ये सब हटावा है। सामाजिक उमाजिक एक में है जी। पहले था कि किसी को अगर छू दिया निम्न कुल का व्यक्ति उच्च कुल का, तो उसको दूध से स्नान कराया जाता था, उसका हाथ काट लिया जाता था, गला में घंटी बांध के चलना पड़ता था, अस्पष्टता का उन्मूलन किया। तो सामाजिक आर्थिक सम्मिलन है इसमें। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? मानव के खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है 23, ठीक है। कोई किसी का दास बन के काम नहीं करेगा, नहीं कहता कि अगर बहुत ही जगह काम है, पैसा 600 रुपये दीजिए तो काम करेंगे, तो नहीं करेंगे, जाइए, कहता है ना। कोई किसी के दास गुलाम नहीं है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, हाँ है। कोई भी व्यक्ति लुंगी पहनता है, चूहा खाता है, उससे कोई मतलब नहीं। अल्पसंख्यक के संरक्षण है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। शिक्षा संस्थान की स्थापना 31 में है, 30 में ना है जी, 30 होना चाहिए था। मिला? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, नहीं दिए हैं? पढ़ाए हैं पहले ही तो, धारा ही जा रहा है ना। हाँ, धारा ही जाना चाहिए। निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिक के विरुद्ध राज्य के दावा है कि नागरिक के न दावा है जी? अधिकार वे विशेषाधिकार जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावा है, राज्य के विरुद्ध कि हमारी मौलिक अधिकार है। अब होंगे प्रधानमंत्री, आप क्या कर सकते हैं? मेरा मौलिक अधिकार है, सरकार से लड़ जाइएगा आप, तो नागरिक के न दावा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चा के शोषण के विरुद्ध बाल श्रम उन्मूलन कहिए? 14 साल से कम के बच्चा को खतरनाक कारखाना में नहीं रखा जाएगा, 24 कहता है ना। बंधुआ मजदूर उन्मूलन 23 में, स्पष्टता का अंत 17 में, स्वतंत्रता है 19 में, है ना। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद यह व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं? पसंद के शिक्षण, अभी तुरंत है ना डिस्कशन देखे हैं, तो ग से गधा लोग अभी तुरंत ना देखे हैं आंसर सी। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है 29 में, पसंद के शिक्षण खोलेगा 30, अभी तुरंत न था एक और ऊपरला क्वेश्चन में। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रदान? कानून के समक्ष, देखिए ना क्या कह रहा है, कानून के समान संरक्षण। राष्ट्रपति का बेटा हो चाहे रिक्शा का चालक संतान, सबके लिए कानून एक समान। कहा नहीं है। निजता के अधिकार जो जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से, भाई जीवन व्यक्ति की स्वतंत्रता कह रहा है ना जी, निजता का अधिकार तो पहले समझ आइए 21 के कम है। निजता का अधिकार जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया, तो अनुच्छेद 21 में है, जाहिर सी बात है 21 के कम है। भारतीय संविधान में कहाँ ही मिलेगा आपको? तो 21 में मिलेगा, बताइए 21 कौन में है? अनुच्छेद 17 में मिलेगा कभी, 14 में मिलेगा कभी? ये दो तो ऐसे ना छटा गया, ये तो बिना मतलब के कह दिया निजता उजता, फालतू फालतू। अब देखिए सी क्या कह रहा है सर, अनुच्छेद 21, 21 में ना है, 21 के कम में वो भाग 3 है ना है जी, सी निजता का अधिकार।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति विवाह कर सकता है? अपना पसंद से विवाह कर सकता है, अनुच्छेद 21। कोई जाति से कोई विवाह कर सकता है, 21 है ना। आगे आ जाइए। कार्य नहीं करता, आपको कोई मना किया है? मना किया कोई कर ले जी? कोई कोई कम से सबसे बात है, कोई करे तब ना करिएगा। कोई करे ला तैयार है नहीं है। आगे देख लीजिए, पूरा रोज स्टेटस सब लगा रहे कि हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, मिले तब ना। झूठो मूठो के सब स्टेटस वेस्टेटस निम्नलिखित अगुआ आइए नहीं रहा, अब फरमाइशे मिल जाएगा। मेहमान तो कम से कम दूरा पर चढ़ने दीजिए, मेहमानों नहीं कोई चढ़ रहा है। देखिए अब 30 साल पार करने के बाद मेहमाने नहीं किसी का आता है लोग। अब मार एकदम जैसे हल्ला करते चले गए, एकदम चारों तरफ गैस बनले चले गए एकदम कि ऐसे है वैसे है। अब आइए नहीं रहे मेहमान। कहे कश्मीर में विवाह आप कर सकते हैं, भारत में तो कर लीजिए। अरे भाई कश्मीरों तो भारत है, लेकिन कम से कम अपना राज्य में तो कर लीजिए, उतना दूर बाद में करिएगा। हटा ना 370, तो पूरा स्टेटस लगाया सब, अब कश्मीर में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं। करेगी आपको कश्मीर के आपसे? झूठो मूठे के सब लगाते हैं, खुश हो जा रहे हैं एकदम कि 21 में पसंद से कर सकते हैं, करे तब ना कोई। निम्नलिखित मूल अधिकार के किस वर्ग में अस्पष्टता के रूप में? अस्पष्टता बताइए, अस्पष्टता पढ़े हो ना जी? 14 से 18 तक है ना समता समानता। चलिए कोई दिक्कत नहीं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है? 21 के कहे थे, 21 में ना है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक पदाधिकारी, अरे फिर से देखिए समझना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। कानून को लागू करने के मामला में कोई विधान, कोई भी कानून ऐसा जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी कार्यपालिका के अगर निर्देश और नियंत्रण के विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? देखिए क्या कह रहा है। अधिकार से रिलेटेड मैटर अगर रहेगा ना, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी के अगर बात नहीं मानता है, विवेकाधिकार देता है, तो भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद को उल्लंघन करता है? 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। हाँ, और देखिए ना भाई में देखिए ना, समता समानता का अधिकार है। 44 में समान सिविल संहिता है, 28 में धर्म से रिलेटेड है धर्म, और 44 में समान सिविल संहिता क्या दिए हैं? देखिए क्या कह रहा है 32 में, क्या संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का मतलब क्या हो गया? अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसका इलाज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इलाज करेगा 32 के तहत। कब? जब संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करे, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा, शोषण करेगा तो मौलिक अधिकार का शोषण करेगा तब। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को, कोई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन हो गया, अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद कौन सा उल्लंघन करता है? तो 32 के तहत आप इसका कार्रवाई करेंगे, लेकिन कौन के हनन उल्लंघन किसका कर रहा है? तो विधि का उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए आंसर 14 करें। ठीक है, इसके तहत आप उपचार करेंगे, लेकिन किया किसका उल्लंघन? 14 का, इसीलिए आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है। भारत रत्न और पुरस्कार के बारे में कह रहा है, विचार करिए। भारत रत्न पद्म पुरस्कार भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन? ठीक है, 54 में प्रारंभ किया गया। पद्म पुरस्कार केवल एक बार निलंबित किया गया ना। किसी वर्ष विशेष में भारत पुरस्कार की अधिकतम संख्या 5 ना, खाली एक सही है। आइए नहीं तो बना लीजिए, बना लीजिए। कौन से सही है? कौन सही है लग रहा है आपको? कह रहा कि एक बार प्रतिबंध लगाया, एक के बार नहीं प्रतिबंध लगाया, ज्यादा बार लगाया गया, इसीलिए दो गलती हो गया।
और 3 क्यों गलत हो गया? तो एक बार में अधिकतम तीनों के दिया जा सकता, लेकिन 2-3 बार ऐसा रिकॉर्ड टूट गया। 24 में ही 5 के मिल गया, बनल था तीनों के लिए, तो रिकॉर्ड टूट गया। तो कैसे कह सकते हैं 5 गो? बनल था 3 के लिए ना, तो 5 के लिए आप कैसे कह दीजिएगा? का विशेष? इसीलिए खाली एक बना लीजिए। कौन से सही? अच्छा नहीं है हो, सही है खाली एक, 2 3 सही नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। बुझा गया ना? सही नहीं है पूछ रहा है, तो 2 3 सही नहीं है, बी फॉर बॉल। अरे कान है, सही है कहता तो एक। मूल अधिकार के हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा विश्व के साथ किया गया एक समझौता का है। कौन का है? स्टेटमेंट है। बताइए स्टेटमेंट क्या आंसर है इसका? किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? कौन आंसर दिए हैं? बताइए। अपना मन से सब कह रहे हैं ना, जो मन कर रहा है वो। ऐसे ज्यादा कितना? जिनका जिनका डी होगा सही होगा। हो गया? 50 क्वेश्चन हो गया? हाँ, 40 हुआ तो और 10 कौन करेगा? आइए, काल करे से आज करे, आज करे से अब। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कहाँ है? एकदम फटाफट तो बन रहा है जी। संविधान में किस शोषण के विरुद्ध अधिकार? बच्चा के, स्त्री के, दलितों के, जनजातियों के, किसका किसका? स्त्री के ना? हाँ, 1 2 3 का, 1 और 3 ना। एक, अपना सही उत्तर को कूट सहायता से चुनिए। कारा किस विशोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति दिया है? 24 में बच्चा के, स्त्री का शोषण भी नहीं होगा, जनजाति का शोषण, दलित का शोषण। एक दो के साथ और कोई ऑप्शन है? जनजातियों के शोषण नहीं करेंगे। अगर देखिए हुआ क्या था ना, कि आर्मी वाले जो जनजाति एरिया में क्या कर रहे थे, बिस्किट दे दे करके सबके नचवा रहे थे, तो उनका शोषण हुआ, कल्चर की शोषण होने लगा। तो इसको भी नहीं शोषण कर सकते हैं। 1 2 3 सी, बिस्किट का पैकेट दे करके नचवा रहा था लोग, मन मनोरंजन कर रहा था कि बहुत बढ़िया आप लोग हैं, तो उसका भी शोषण पर तो कार्रवाई किया गया था। राज के साथ ऐसा चेक है, कौन का? कौन डीपीएसपी में शामिल नहीं है? देखिए तो, बलात्सरम है जी शामिल, अधिकार है। मादक पे है ना, शराबबंदी 47, ये शामिल है। तो खाली दू ना, कदम से सही है। निम्नलिखित में कौन सा डीपीएसपी में निहित है? अपराध के लिए दोषी शिक्षा संरक्षण अधिकार न है, ये प्रांत अधिकार न है, अल्पसंख्यक अधिकार न है, समान काम के लिए समान वेतन। आंसर डी होगा। जो मन में आ जा रहा इसी कह दे रहे हैं खाली। कम से कम तनी मनी सोच के कम से कम बोलिए। राज के निष्पक्ष सिद्धांत में किसके बारे में संविधान शांत है? कर्मकारों के लिए कुटीर उद्योग प्रोत्साहन, उचित मजदूरी है ना, गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता है ना, 39 में है भाई। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। किसके बारे में संविधान शांत है? ये भी है, यानी आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा, बूढ़ा लोग के पढ़ाने के लिए संविधान शांत है।
निम्न में से कौन एक डीपीएसपी सिद्धांत में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का प्रयास करेगा। 48 के बाद करता है ना जी, 48 के कम है ना ये बात। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता नहीं है ना, समानता देता नहीं, कैसे कानून के समक्ष समानता सिद्धांत में शामिल है कह रहा है, ये डीपीएसपी में शामिल है। व्यक्ति को धर्म को अधिकार के ना बात है, सब अस्पताल अधिकार के ना बात है। मिलाना ग्राम पंचायत गठन, समान सिविल संहिता, कृषि पशुपालन, क्या मिल रहा है? एक का एक, एक का एक, एक का एक, दो का दो, दो का दो, ठीक है, तीन का तीन, चार का चार। समान काम के लिए समान वेतन, डीपीएसपी में ना है। बी फॉर बॉल, 50 को हो गया, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, हो गया तरह से।